अमेरिका के स्कूल में गोलियों की तड़तड़ाहट, कितने बच्चों की मौत, फायरिंग पर ट्रंप की कैसी टिप्पणी आई। ये बुधवार की सुबह थी जो मिनियापोलिस के एनानुंसिएशन चर्च और उसके ग्रामर स्कूल के लिए कभी न भूलने वाली एक सुबह बन गई। सुबह की प्रार्थना सभा चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे भक्ति भाव से बैठे थे जब अचानक शांति जो माहौल था पूरा वो गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया। शांति की आवाज टूट गई। 20 वर्षीय एक बंदूकधारी राइफल, शॉटगन और पिस्टल से लैस चर्च की खिड़कियों के बाहर से गोलियां बरसाने लगा। पलक झपकते ही एक खुशहाल सुबह मातम में बदल गई और 8-10 साल के 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। वो जान जिनकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी उन गोलियों का शिकार बन चुके हैं। उनकी चीखें जो कुछ ही देर पहले प्रार्थना में गूंज रही थी आवाज के रूप में, हमेशा के लिए अब खामोश हो चुकी है। 17 अन्य लोग भी घायल हुए जिनमें 14 बच्चे थे। 7 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। पुलिस प्रमुख ब्रायन ओहारा ने बताया कि हमलावर का कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं रहा, लेकिन उस सुबह उसने जो कहर बरपाया वो रूह कंपा देगा। उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अपने पीछे एक ऐसा दर्द छोड़ गया जो मिनियापोलिस जो जगह है कभी नहीं भुला पाएगा। इस दर्दनाक घटना ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दुखद गोलीबारी पर दुख व्यक्त किया और व्हाइट हाउस से स्थिति पर नजर रखने की बात कही। उन्होंने देशवासियों से प्रार्थना का आग्रह किया है। वहीं पर मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने कहा, बच्चों को खेल के मैदान में खेलना चाहिए। उन्हें हिंसा के डर या जोखिम के बिना शांति से स्कूल या चर्च जाने की आज़ादी होनी चाहिए। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने भी सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रार्थना की जिनके स्कूल का पहला हफ्ता इस भयानक हिंसा से प्रभावित हो चुका है। FBI निदेशक काश पटेल ने अपनी टीम को घटनास्थल पर भेजा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी से अनुरोध करते हैं कि संभावित पीड़ितों, नागरिकों या खतरे में पड़े कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। यह सिर्फ एक गोलीबारी की घटना नहीं थी, ये था एक समुदाय पर हमला, बच्चों की मासूमियत पर हमला और उस भरोसे पर हमला जो लोग अपने स्कूलों और पूजा स्थलों पर रखते हैं। इस घटना ने एक बार फिर बंदूक नियंत्रण पर बहस छेड़ दी और ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक अमेरिका को ऐसी त्रासदियों का सामना करना पड़ेगा। एनानुंसिएशन चर्च के गलियारों में अब खामोशी है, लेकिन उन 2 बच्चों की यादें, उनकी अधूरी जिंदगी की कहानी और 17 घायलों का दर्द मिनियापोलिस के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। ये एक ऐसा घाव है जो शायद कभी पूरी तरह न भरे, एक ऐसी सुबह जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि हिंसा का कोई धर्म नहीं, हिंसा कोई पैशन नहीं, प्रोफेशन नहीं, वो एक दिमागी बीमारी जैसा है, उपज जैसा है जो कहीं भी किसी भी देश में हो सकता है। कोई जाहिर तौर पर हिंसा की उम्र भी नहीं होती और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमेशा मासूमों को भुगतना पड़ता है। अब समय आ गया कि हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ करें ताकि कोई और सुबह कुछ और ऐसे बच्चे बेबस मासूम मारे ना जाएं। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.